नमस्कार, नवजीवन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नौटिया। यूं तो देश में कोई भी चुनाव हो, उसे जीतने के लिए तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का दम लगाती है, लेकिन इससे परे कई पार्टियां इस पर पैसा भी पानी की तरह बहाती हैं। इनमें बीजेपी लगभग पहले नंबर पर है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस साल असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें बीजेपी ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया है। जब देश की जनता महंगाई से परेशान थी, रसोई गैस के दाम 1000 से ऊपर थे, पेट्रोल और डीजल 100 के आंकड़े को पार कर चुका था, उस दौरान बीजेपी देश की जनता की जो जनता से करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में वसूलती हैं, उसे विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए लगा रही थी। दरअसल बीजेपी ने एक ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया है। ये खर्च के तौर पर बताया गया है कि कितना पार्टी ने विज्ञापन और तमाम चीजों पर चुनाव के दौरान लगाया है। इसमें एक आंकड़ा हैरान करने वाला है। कुल 252 करोड़ रुपए बीजेपी ने इन 5 राज्यों में चुनाव के दौरान खर्च किए हैं। इससे भी हैरानी की बात यह है कि इसमें से 151 करोड़ रुपए महज पश्चिम बंगाल चुनाव में लगाए गए। अफसोस, वहां बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। देखिए ये रिपोर्ट। जब जब चुनाव जीतने की बात आई, तब तब केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने पैसा पानी की तरह बहाया है। ये आरोप नए नहीं हैं, बल्कि सालों से इस रीत को बीजेपी अपनाती आई है। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को दिए खर्च ब्यूरो में सामने आया है। दरअसल देश जब महंगाई की मार झेल रहा था, उस समय बीजेपी का मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना था। एक ओर जहां रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम आसमान छू रहे थे, उस समय पैसे के दम पर बीजेपी असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों को जीतने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही थी। दरअसल इस साल असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचार पर भारतीय जनता पार्टी ने 252 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बीजेपी की ओर से चुनाव आयोग को सौंपे गए खर्च के ब्यूरो के मुताबिक बीजेपी ने इस 5 राज्यों के चुनाव में प्रचार में 252 करोड़ 2,71,753 रुपए खर्च किए हैं। इनमें से असम चुनाव में बीजेपी ने 43.81 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं पुडुचेरी चुनाव में 4.79 करोड़ रुपए खर्च किए गए। चुनाव आयोग को दिए गए ब्यूरो में हैरान करने वाली बात ये सामने आई है कि 252 करोड़ रुपए के 60% हिस्से का इस्तेमाल बीजेपी ने सिर्फ टीएमसी शासित राज्य यानी पश्चिम बंगाल में किया है, जबकि तमिलनाडु में पार्टी ने 22.97 करोड़ रुपए खर्च किए। दक्षिण के इस राज्य में डीएमके अपने चिर प्रतिद्वंदी एआईएडीएमके से सत्ता छीनने में सफल रही। बीजेपी को राज्य में सिर्फ 2.6% वोट मिले थे। बीजेपी के सपनों पर पानी फेरते हुए डीएमके ने स्पष्ट बहुमत के साथ तमिलनाडु में अपनी सत्ता बना ली। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए पूरा दमखम झोंक दिया। इस राज्य में पार्टी ने 151 करोड़ रुपए यानी सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए, लेकिन अफसोस यहाँ भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। बीजेपी पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में एक दृढ़ विश्वास के साथ प्रचार कर रही थी कि वो 2021 के विधानसभा चुनाव में अच्छी प्रगति कर सकेगी। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने कई दिनों तक राज्य भर में जमकर प्रचार किया। मोदी के सामने कई रैलियां की गई। हालांकि चुनाव परिणाम में तृणमूल ने छलांग लगा दी। वहीं बात केरल की करें तो वहां वाम लोकतांत्रिक मोर्चा अपनी सत्ता बचाने में सफल रही। वहां बीजेपी ने 29.24 करोड़ रुपए खर्च किए। अलग अलग दलों की ओर से सौंपे गए खर्च के ब्यूरो को इलेक्शन कमीशन ने सार्वजनिक किया है।
वहीं चुनावों और राजनीतिक दलों पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 और 20 में क्षेत्रीय दलों ने अज्ञात स्रोतों से 445.774 करोड़ रुपए जमा किए। यह चंदा इस साल के दौरान हुई कुल कमाई का 55.50% है। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें से 95.616% या 426.233 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड से आए हैं, जबकि क्षेत्रीय दलों ने स्वैच्छिक योगदान से 4.976 करोड़ रुपए जुटाए हैं।